इसे हेयर पार्ट थ्योरी कहा जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो कहता है कि आप अपने बालों की मांग किस तरफ निकालते हैं, उससे लोगों की आपके बारे में बनने वाली धारणा अनजाने में बदल जाती है। इस सिद्धांत को सबसे पहले दो भाई बहनों जॉन वॉल्टर और कैथरीन वॉल्टर ने पेश किया था। साल 1978 में जॉन वॉल्टर ने अपने बालों की मांग दाईं तरफ से बदलकर बाईं तरफ कर ली। इसके बाद उन्होंने देखा कि लोग उन्हें पहले से बिल्कुल अलग तरीके से देखने लगे। जॉन वॉल्टर एक परमाणु भौतिक विज्ञानी थे। उन्होंने अपनी बहन कैथरीन के साथ मिलकर काम किया, जो एक सांस्कृतिक मानव विज्ञानी थी, यानी दोनों अपने अपने क्षेत्र के सामान्य पेशे में थे। अगले 20 वर्षों तक वॉल्टर भाई बहनों ने इस हेयर पार्ट थ्योरी को कई अलग अलग तरीकों से परखा। जब उन्हें अपने नतीजों पर पूरा भरोसा हो गया, तब उन्होंने उन्हें दुनिया के सामने पेश किया। सबसे पहले उन्होंने अलग अलग तरह से बालों की मांग रखने वाले राजनेताओं और मशहूर हस्तियों के बारे में लोगों की राय का अध्ययन किया। फिर उन्होंने मशहूर लोगों की तस्वीरें लोगों को दिखाई। तस्वीरों को उल्टा करके ये देखा कि जब बालों की मांग दूसरी तरफ दिखाई देती है तो उस व्यक्ति के बारे में लोगों की सोच कैसे बदल जाती है। तो आखिर उन्हें क्या पता चला? अध्ययन के अनुसार आप अपने सिर के जिस तरफ बालों की मांग निकालते हैं, उसका संबंध कुछ खास व्यक्तित्व गुणों से जुड़ा होता है। जो लोग अपने सिर के बाईं तरफ मांग निकालते हैं, यानी सामने वाले को वो दाईं तरफ दिखाई देती है, उन्हें आमतौर पर अधिकार, ताकत, आत्मविश्वास और ऐसे गुणों से जोड़े जाते हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से पुरुषों वाले गुण माना जाता है। वहीं जो लोग अपने सिर के दाईं तरफ बालों की मांग निकालते हैं, यानी सामने वाले को वो बाईं तरफ दिखाई देती है, उन्हें आमतौर पर रचनात्मक, मिलनसार, खुले विचारों वाला और ऐसे गुणों से जोड़ा जाता है जिन्हें पारंपरिक रूप से महिलाओं वाले गुण माना जाता है। अब एक सवाल तो सभी के मन में आता है, गंजे लोगों का क्या? इस अध्ययन के अनुसार जो लोग गंजे होते हैं, जिनकी बीच में मांग होती है या जिनके बालों में कोई साफ मांग दिखाई नहीं देती, उन्हें आमतौर पर समझदार, संतुलित और भरोसेमंद माना जाता है। तो सभी गंजे भाइयों, अब आप निश्चिंत हो सकते हैं। टोपी उतारिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना सिर दिखाइए। अच्छा, अब जब उनकी बात हो गई तो वापस बालों की मांग पर आते हैं। इस अध्ययन का शायद सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये था। महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग तरह की बालों की मांग का अध्ययन करने के बाद वॉल्टर भाई बहनों ने निष्कर्ष निकाला कि ज्यादातर मामलों में बालों की मांग का तरीका किसी व्यक्ति की छवि पर नकारात्मक असर नहीं डालता, लेकिन जिन लोगों पर सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है वे ऐसे पुरुष हैं जो अपने सिर के दाईं तरफ बालों की मांग निकालते हैं। इसलिए महिलाओं, आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। आप अपने बालों की मांग जैसे चाहें वैसे निकाल सकती हैं। वैसे भी इस चैनल को देखने वाली महिलाओं की संख्या शायद बहुत ज्यादा नहीं है। तो संक्षेप में इस अध्ययन के अनुसार जो पुरुष अपने सिर के दाईं तरफ बालों की मांग निकालते हैं, यानी सामने वाले को वो बाईं तरफ दिखाई देती है, इस अध्ययन के अनुसार वे अनजाने में अपनी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लोग उन्हें कमजोर और कम पुरुषत्व वाला मान सकते हैं। अब मुझे यकीन है कि आपको ये सब थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन रुकिए, शोधकर्ताओं ने इसके समर्थन में एक ऐसा उदाहरण दिया जिस पर बहस करना आसान नहीं है। जब क्रिस्टोफर रीव ने सुपरमैन का किरदार निभाया, तब उनके बालों की मांग बाईं तरफ थी, लेकिन जब वही क्लार्क केंट बने, तब उनके बालों की मांग दाईं तरफ थी। यही उदाहरण शोधकर्ताओं ने अपने दावे के समर्थन में पेश किया। हालांकि एक और बात है जिसका जिक्र करना जरूरी है। लोग खुद को वैसे ही देख सकें जैसे दूसरे उन्हें देखते हैं। इसके लिए जॉन और कैथरीन ने ट्रू मिरर नाम का एक खास दर्पण भी विकसित किया। ये एक ऐसा दर्पण है जिसमें तस्वीर उल्टी नहीं दिखाई देती। इसे दो सामान्य दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर जोड़कर बनाया जाता है, और आज आप 12x12 इंच का ये ट्रू मिरर केवल $250 में खरीद सकते हैं। हालांकि इतनी कीमत उस चीज के लिए थोड़ी ज्यादा लगती है जिसे किसी भी मोबाइल फोन के कैमरे से भी किया जा सकता है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि वॉल्टर भाई बहनों ने हेयर पार्ट थ्योरी सिर्फ ट्रू मिरर की बिक्री बढ़ाने के लिए बनाई थी, लेकिन इस बात का जिक्र करना जरूरी है। और भले ही ये सिद्धांत 100% भरोसेमंद न हो, फिर भी असली दुनिया के कुछ उदाहरण बताते हैं कि बालों की मांग का असर हो सकता है। इसके लिए जिमी कार्टर का उदाहरण देखिए, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। यहाँ पूर्व शब्द पर जोर देना जरूरी है, क्योंकि जब वे राष्ट्रपति थे तब लोग उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उस समय उनकी सरकार की लोकप्रियता केवल 37% रह गई थी। ऐसे में जिमी कार्टर अपनी छवि बदलने का तरीका ढूंढ रहे थे। फिर अप्रैल 1979 में उन्होंने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपने बालों की मांग सिर के दाईं तरफ से बदलकर बाईं तरफ कर ली, और कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा हेयर पार्ट थ्योरी की वजह से किया। जॉन वॉल्टर का दावा था कि उन्होंने जिमी कार्टर को एक पत्र लिखा था जिसमें राष्ट्रपति को बालों की मांग बदलने की सलाह दी गई थी। उस समय वॉल्टर भाई बहन इस हेयर पार्ट थ्योरी पर शोध शुरू किए हुए केवल 1 साल ही हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि इसे देश के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति तक भेजना चाहिए। दुर्भाग्य से इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि उस पत्र का जिमी कार्टर पर कोई असर पड़ा, क्योंकि उन्होंने जॉन को कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने बालों की मांग जरूर बदल ली।
जब ऐसा हुआ तो वॉशिंगटन पोस्ट ने जिमी कार्टर ए शिफ्ट एट द टॉप शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उनकी नई हेयर पार्ट पर चर्चा की गई। अब सवाल यह है, क्या बालों की मांग बदलने से जिमी कार्टर के बारे में लोगों की राय बेहतर हुई? नहीं, लोग फिर भी उन्हें पसंद नहीं करते थे। लेकिन वॉल्टर भाई बहनों का दावा था कि उन्होंने अपने कार्यकाल के बहुत देर से यह बदलाव किया, इसलिए इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। अपने दावे को साबित करने के लिए उन्होंने इतिहास के कई राष्ट्रपतियों की लोकप्रियता और उनके बालों की मांग का अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि जिन राष्ट्रपतियों की मांग बाईं तरफ थी, जैसे जॉन एफ कैनेडी, लिंडन बी जॉनसन और दोनों रूजवेल्ट, उन्हें मजबूत और आत्मविश्वासी नेता माना जाता था। वहीं जिन राष्ट्रपतियों की मांग दाईं तरफ थी, जैसे बिल क्लिंटन, रोनाल्ड रीगन और अपने ज्यादातर कार्यकाल में जिमी कार्टर, उन्हें आमतौर पर मिलनसार और सरल स्वभाव का व्यक्ति माना जाता था। लेकिन हो सकता है कि राष्ट्रपतियों का उदाहरण इस सिद्धांत को समझाने के लिए सबसे सही ना हो, क्योंकि लोग किसी राष्ट्रपति को सिर्फ उसके बालों की मांग देखकर नहीं, बल्कि कई दूसरी बातों के आधार पर भी परखते हैं। तो अब कुछ ऐसे मशहूर लोगों को देखते हैं जिनकी बालों की मांग बाईं तरफ थी। फ्रैंक सिनात्रा, डेविड बॉवी, जॉर्ज क्लूनी और लियोनार्डो डिकैप्रियो। इन लोगों के बारे में आपका क्या विचार है? क्या आपको ये आत्मविश्वासी और प्रभावशाली लगते हैं? क्या आपको ये पसंद आते हैं? शायद हाँ, अगर आपने द मॉन्यूमेंट्स मेन नहीं देखी है। अच्छा, अब कुछ ऐसे मशहूर लोगों को देखते हैं जिनकी बालों की मांग दाईं तरफ थी। जिमी स्टीवर्ट, टॉम क्रूज, ह्यू ग्रांट और कर्ट कोबिन। क्या आपको ये लोग मिलनसार और सहज लगते हैं, या फिर आपको ये असहज और कमजोर लगते हैं, या शायद दोनों का थोड़ा थोड़ा एहसास होता है? या हो सकता है कि आपको इस सबसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो और अब आपको इस वीडियो पर क्लिक करने का पछतावा हो रहा हो। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि इस सिद्धांत में कितनी सच्चाई है, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये पूरी कहानी सिर्फ एक महंगा दर्पण बेचने के लिए बनाई गई थी। लेकिन जॉन और कैथरीन वॉल्टर के अनुसार जो पुरुष अपने बालों की मांग दाईं तरफ निकालते हैं, उन्हें इसे बदलने के बारे में जरूर सोचना चाहिए, ताकि लोग उनके बारे में अनजाने में नकारात्मक राय न बना लें। अब इस सलाह को मानना या न मानना पूरी तरह आपकी अपनी पसंद है, लेकिन अगर आप सोच रहे थे कि इस व्यक्ति में ऐसा क्या है जो आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, तो शायद अब उसका जवाब मिल गया है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वरना लोग आपको समझदार, संतुलित और